हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज जो है मैं काफ़ी समय के बाद लाइव आया हूँ और इसमें जो है हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 2 जो है बताने जा रहे हैं और इसके अलावा जो है कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो जहाँ तक कि हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है जिसको हम द्विघात समीकरण ax² प्लस में bx प्लस c के फॉर्म में होता है और जहाँ a डज नॉट इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम इसके मूल यानी रूट्स और समीकरण को लिखने के लिए बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे मूल निकालने के लिए जो है मूल कैसे निकालेंगे इसके बारे में बात करेंगे। मान के चलिए कि हमारे पास x के दो मूल है, x बराबर अल्फा और बीटा, ये दो मूल है। ठीक है, जहाँ अगर हम देखेंगे कि x बराबर अल्फा या तो x बराबर क्या हमारे पास बीटा, ये दो मूल होंगे x के, तो अगर मैं x माइनस अल्फा बराबर क्या हो सकता है, यहाँ पे 0 होगा। सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे x माइनस बीटा बराबर क्या होगा, 0। अगर मैं इस x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा ये दोनों मूल का गुणनफल निकालते हैं, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा ये दोनों का है ना, दोनों का गुणनफल निकालते हैं तो क्या हो जाता है, x गुना x करते हैं तो x² और माइनस प्लस माइनस अल्फा इंटू एक्स करते हैं तो अल्फा x। सिमिलरली x गुना माइनस बीटा तो माइनस बीटा x, माइनस माइनस प्लस का अल्फा इंटू बीटा तो अल्फा इंटू बीटा बराबर का क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, ये क्या है, हमारा द्विघात समीकरण को लिखना है तो किस तरह से होगा। अगर हमारे पास दो मूल अल्फा और बीटा दिया रहे, ठीक है, यदि दो मूल ठीक है x यानी बराबर यानी अल्फा और बीटा के रूप में होगा तो द्विघात समीकरण लिखना है। द्विघात समीकरण के रूप होंगे x² माइनस अल्फा x माइनस का बीटा x प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको आगे सॉल्व करता हूँ तो क्या आ जाता है मेरे पास, यहाँ से माइनस का x कॉमन लेता हूँ तो यहाँ बचता है हमारे पास अल्फा और यहाँ पे क्या बीटा, और ये क्या आ जाता है अल्फा इंटू बीटा बराबर का 0। तो ये समीकरण के रूप होते हैं। द्विघात समीकरण को इस फॉर्म में अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में, अल्फा और बीटा जो है दिया रहेगा अंकीय मान, इसको यहाँ पे पुट करके आप निकाल सकते हैं, द्विघात समीकरण को लिख सकते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण के रूप या इसे लिखने के तरीके जो होते हैं इस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब मैं बात करना चाहूँगा कि ये अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल क्या होता है, इसके बारे में बात करना चाहूँगा। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, हमारे पास द्विघात समीकरण जो है ax² प्लस में bx प्लस का c एक समीकरण है। अगर मैं दोनों तरफ क्या करते हैं, दोनों तरफ a से भाग देते हैं, दोनों तरफ a से भाग देने पर यहाँ से क्या हो जाता है, ax² बटे में a bx बटे में a प्लस c बटे में a बराबर का 0। यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, ax² हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा b बाई a इंटू में x और ये क्या हो जाएगा c बाई a बराबर का 0। यानी आप क्या बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा यहाँ से h कंपेरिजन, अगर मैं इसको यहाँ से तुलना करता हूँ, कंपेयर करते हैं, ये समीकरण 1 ले लेते हैं, समीकरण 2 ले लेते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2,
तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, यहाँ से हमें मिलता है अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे क्या आ जाता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे क्या आ जाता है हमारे पास b बाई ए, लेकिन यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो ये माइनस का b बाई ए। सिमिलरली अगर मैं अल्फ़ा इंटू बीटा का बारे में बात करूँ तो यहाँ से क्या आ जाता है अल्फ़ा इंटू बीटा, ये आ जाता है हमारे पास c बाई ए। अल्फ़ा प्लस बीटा को बोलते हैं मूलों का योगफल, क्या बोलते हैं, मूलों का योगफल। मूलों का योगफल बराबर में हमारे पास क्या आ जाता है, मूलों का योगफल बराबर में आ जाता है, मूलों का योगफल ये देखते हैं तो ये क्या आ जाता है हमारे पास x का गुणांक माइनस x का गुणांक, और ए क्या है हमारे पास बट्टे में x स्क्वायर का गुणांक, यानी इसी को बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, इसी को क्या बोलेंगे, इसी को बोल सकते हैं माइनस x कोफिशिएंट ऑफ, है ना, माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x बटे में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है, सम ऑफ रूट्स, ये सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला हो गया। अब मैं यहाँ से बातें करना चाहूँगा सम ऑफ रूट्स जो होते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर में माइनस b बाई ए। अब मैं इस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में बात किया तो क्या आ जाता है हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर में क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास सी क्या है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म है, अचर पद, इसी को क्या कहेंगे अचर पद, अचर पद बटे में क्या हो जाएगा ए हमारे पास एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अब मैं यहां से आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ठीक है, यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं इसको, कांस्टेंट टर्म, और यहां से क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8 के मूल ठीक है के मूल बताए, अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले, ठीक है, और इसके अलावा जो है इसके मूल बताए, ठीक है। और मूलों के गुणनफल तथा योगफल की सत्यता की जांच करें। हालांकि योगफल पहले आएगा, ठीक है, सत्यता की जांच करें। इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। मूलों के योगफल तथा गुणनफल की सत्यता की जांच ज्ञात करें। पहले योगफल आता है, उसके बाद गुणनफल, ठीक है। अब मैं इसको नेक्स्ट क्लास में आप कमेंट में बताएंगे इसके आंसर, और मैं इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस क्लास।